हेलो एवरीवन। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक दिख रहा है फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसका डेरिवेशन हम लोग जल्दी से देखने वाले हैं। अगेन बेटा, मैं स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिखा दूंगा, जिससे हमारा जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है ना? तो चलो जल्दी से एक बार हम डेरिवेशन देख लेते हैं, ऐसे गो थ्रू कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑसिलेटर हमारे पास ऐसे बना हुआ है जिसका किसी मोमेंट पे एक्सटेंशन, लेट सपोज एक्स है, इसका वेलोसिटी वी है, और इसको आपने एक ऑसिलेटरी फोर्स लगा रखा है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो या फिर एफ नॉट कॉस ओमेगा टी लिख दो। इरोडो में ज़्यादातर उन्होंने कॉस ओमेगा टी इस्तेमाल कर रखा है, तो इसलिए कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का फंक्शन में लगा दिया। इस पर जब किसी मोमेंट पे नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाओगे आप, तो आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा वो यही है बेसिकली। अगर आप देखो ना, मास से डिवाइड करोगे तो यही मिल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो दिख रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना बेसिकली, और कुछ नहीं है इस वीडियो में। तो अब आपके पास जो ये दिख रहा है एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। दूसरी चीज़ ये है बेटा कि इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। होमोजीनियस सोल्यूशन कब मिलेगा? जब मैं राइट हैंड साइड को जीरो कर दूंगा। तो ये बेसिकली वही वाला हो गया, फ्री डैम्ड ऑसिलेशन वाला हो गया, अगर राइट हैंड साइड जीरो कर दोगे तो। ठीक है, और फोर्स्ड वाले में जब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, राइट हैंड साइड लेके चलूँगा और फ्री ऑसिलेशन को नेगलेक्ट करके चलूँगा, तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपका डैम्ड वाला है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, तो अब हमने कहा चलो ठीक है, एक बार हम लोग दोनों को वन बाई वन खटाखट देख लेते हैं। अगर मैं होमोजीनियस वाले की बात करूँ, एक्स होमोजीनियस, तो राइट हैंड साइड पे जीरो करोगे तो इसका सोल्यूशन जो निकल के आता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्टिल जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स की वैल्यू ई की पावर लैम्डा टी पुट करते हैं। तो एक्स डबल डॉट निकालोगे। एक्स डबल डॉट का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सिंगल डॉट का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव, और एक्स में कोई डॉट नहीं, मतलब सिंपल एक्स ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसको डबल डेरिवेटिव करके यहाँ रख दो, सिंगल डेरिवेटिव करके यहाँ रख दो, तो आपके पास लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। लैम्डा के दो रूट्स निकल के आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आयोटा का फंक्शन है, मतलब ये जो केस हमने सॉल्व करा है या जो यहाँ पे केस मैंने उठाया है, ये अंडर डैम्ड वाला केस है ना। अगर लास्ट वीडियो आप जाके देखोगे तो वहाँ पर मैंने आपको बकायदा बताया हुआ है कि फ्री डैम्ड ऑसिलेशन में 3 केस बनते हैं, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड। ठीक है, अभी जो मैंने लिया है वो कौन सा है? अंडर डैम्प्ड का केस है। तो उसमें जो रूट्स आते हैं, 2 इमेजिनरी रूट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया? एक्स एच, इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा ए ई की पावर माइनस बीटा इंटू टी कॉस ओमेगा डी टी प्लस डेल्टा, और ये जो ओमेगा डी है ये आपका क्या होता है? अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये जो बेटा ओमेगा नॉट है, इसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, रूट के बाई एम होता है इसका वैल्यू, है ना। और बीटा क्या होता है? 2 बीटा इजकल टू होता है बी बाई एम, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है, तो बीटा इजकल टू आ जाएगा बी बाई 2m। आई बात समझ? तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर t की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया तो जो एक्स एच है ये टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना ये टर्म ई टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? ज़ीरो। तो ये पूरी चीज़ जीरो को टेंड कर जाती है। मतलब ये है कि स्टडी स्टेट में आपका जो होमोजीनियस सोल्यूशन है ये टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। तो जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन ही बचेगा। ठीक है, तो आइए अब लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर आपको निकालना है, सॉल्व करना है, तो आपको x जो रखना पड़ेगा वो c cos ओमेगा टी प्लस d sin ओमेगा टी रखेंगे, है ना। एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे इस एक्सप्रेशन में आपको डबल डेरिवेटिव भी दिख रहा है, सिंगल डेरिवेटिव भी दिख रहा है। ये निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रखो आप, है ना, और फिर सॉल्व करोगे, वो पूरा आप देख लेना, है ना। अगेन इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, बट स्टिल आपकी क्यूरियोसिटी के लिए कि मैं सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप देख लीजिएगा। जो रिजल्ट निकल के आता है, इसको लास्ट मैंने डब्बे में कर रखा है, यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो एक्सपी आता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो निकल के आता है, उसका वैल्यू है, उसका फॉर्मेट है ए कॉस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ओमेगा ये वही है जो हम लोग ये फोर्स जब लगा रहे थे, उसमें ऑसिलेटर में जो फोर्स लगा रहे थे ये वाला, उस पर जो हमने उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी था वही ओमेगा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? एक्स का ए कॉस ओमेगा टी माइनस 5।
ये जो एम्पलीट्यूड है बेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एफ नॉट बाई एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने को। अब जल्दी से मैं आपको विद इन 1 मिनट, है ना, मैंने सबके की पॉइंटर लिख रखा है मैंने यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाया था मैंने तो सोचा आपको दिखा दूँ। ये आपका फोर्स ऑसिलेशन के सारे की पॉइंटर, वो डिफरेंशियल इक्वेशन वही लिख दी वापस से, डायरेक्ट सोल्यूशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बताया है कि कब लगाना है अपने को स्टडी स्टेट में, क्योंकि स्टडी स्टेट से पहले जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है वहाँ पे XH भी सर्वाइव करता है। ठीक है ना, तो स्टडी स्टेट में आपका सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन बचेगा जो कि यही है a cos ओमेगा t प्लस 5। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डैम्पिंग की वजह से फ्री ऑसिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू जो मैंने उधर बताया थोड़ी देर पहले अभी, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे मैंने बीटा की जगह पे बी के टर्म्स में लिख रखा है। ठीक है, ये आपका ए आ गया। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप ए को ध्यान से देखें तो ए जो है ये ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे मैंने ओमेगा डी लिख रखा है, एक बार मैं इसको ओमेगा कर देता हूँ, यस। ठीक है, ये जो आपका ए है, ये जो ऑसिलेटर में जो फोर्स लगा था उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो था उस पर डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो मैंने क्या करा, ए वर्सेस ओमेगा का ग्राफ खींच दिया, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, बहुत बहुत ईजी है ये प्रेडिक्ट करना कि ग्राफ कैसे आएगा, वो देख लेना आप। अब इस ए का एक पर्टिकुलर ओमेगा पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, ओमेगा आर लिख दिया। ओमेगा आर क्या है, वो ओमेगा की वैल्यू है जिस पर ए मैक्सिमम है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आपको ए मैक्सिमम करना है तो इस नीचे वाली चीज़ को क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम करना पड़ेगा। तो नीचे जो भी अंडर रूट के अंदर फंक्शन था उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दो, तो आपके पास ओमेगा जो निकल के आएगा वही ओमेगा रेजोनेटिंग होगा। और ओमेगा रेजोनेटिंग कितना निकल के आता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका एट दिस फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्पिंग इज मैक्सिमम, वही मैंने बोला भी। अगर आप इसमें फर्दर कुछ और लगाना चाहते हैं कि अगर मान लो कि हमारा प्रॉब्लम ऐसा था कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला केस तो आ गया था और डैम्पिंग भी आपने बहुत कम कर दी, है ना, तो जो आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और उस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। कहाँ टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, क्योंकि जो ओमेगा है वो ओमेगा नॉट की तरफ पहुँच गया है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हमारा नेट जो आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा न्यूमरेटर इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड कहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिमम पहुँच जाएगा। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कभी पूछ ले तो वो आपको ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बहुत स्मॉल डैम्पिंग पर एम्पलीट्यूड जो होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ जो इस टॉपिक पर बेस्ड होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।